ये है केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय इम्प्योर सबस्टांस। देखो पिछली वाली वीडियो में हमने प्योर सबस्टांस के बारे में पढ़ा था कि प्योर सबस्टांस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इम्प्योर सबस्टांस कितने टाइप के होते हैं भाई, कितने टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आपने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा पहले कि मिक्सचर जो होते हैं, ये हमारा सेकंड टॉपिक है इम्प्योर सबस्टांस का, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं हमारे, वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोजिशन जो होता है वो अलग अलग होता है। पहले इसको थोड़ा फील करते हैं, थोड़े इंग्लिश के वर्ड से दूर होके थोड़ा फील करते हैं इस टॉपिक को, क्या है ध्यान देखना। मिक्सचर दो तरह के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी चीज के अंदर कोई चीज मिक्स करी, पानी के अंदर मान लो तुमने चीनी मिक्स कर दिया, तो पानी के अंदर चीनी मिक्स करने से क्या वो चीनी ऊपर तैरती है, क्या पूरी की पूरी नीचे बैठ जाती है, मिक्स होती है ना उसके अंदर, घुल के गायब हो जाती है। तो आप अगर उसको सही से देखोगे तो आपको दिखेगा कि चीनी जो है चारों तरफ बराबर फैली हुई है। आप उस पानी को ऊपर से पियो चाहे नीचे से स्टोर आगे पियो, वो सेम मीठी लगने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि पानी में चीनी मिक्स करने के बाद वो ऊपर से ज़्यादा मीठी लगती है और नीचे से कम मीठी लगती है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर चीनी मिक्स करने के बाद वो बिल्कुल इक्वली फैलता है, चारों तरफ इक्वल फैलता है, बराबर फैलता है। अगर चारों तरफ बराबर फैलता है तो इसका मतलब कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनियस। इसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन, चारों तरफ कंपोजिशन बराबर है। तो सिंगल वर्ड में ध्यान रखो, होमोजेनियस क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजेनियस फिर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेम ही तो वर्ड है भाई, इतना तो इंग्लिश आती होगी। ये है हमारे पास होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो कंपोजिशन क्या होती है बिल्कुल सेम, और हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन डिफरेंट, अलग अलग कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप दाल चावल खा रहे हो, खाते तो हो गई, दाल चावल आप खाते हो तो आपको कितनी बार मिक्स करना पड़ता है, ऐसे करके मिक्स करना पड़ता है ना बार बार। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आप दाल डालते हो उसके ऊपर, तो कहीं भी दाल हमेशा ज्यादा रह जाती है, कहीं पे कम रह जाती है। वो सही से कभी चारों तरफ मिक्स हो ही नहीं सकता, इक्वल नहीं मिक्स होता। हमेशा आपको क्या होगा, कभी कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम। आप कितनी भी कोशिश कर लो उसको बराबर फैला नहीं सकते। आपको दिखेगा कहीं पे दाल के पार्टिकल ज्यादा है, कहीं पे क्या है कम, यानी कंपोजिशन अलग अलग है। कभी एक जैसे नहीं हो सकते। पानी के अंदर रेत डाल दो, आप ध्यान देखना, रेत कहीं पे ज्यादा दिखाई देगी, कहीं पे कम दिखाई देगी, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। कितना भी कर लो तुम, कितना भी घोलते रहो, 10-15 दिन लेके घोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमेशा अलग रहेंगे। तो कौन से मिक्सचर है आपके, हेट्रोजीनियस। तो आपको ध्यान रखना है सिंपल वर्ड में, बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। 11th में कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं। यही रीजन है कि सारे की सारी चीजें ऑब्जेक्टिव होती जा रही हैं। चाहे आपके एग्जाम हो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, चाहे आपके एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं ना, वो डेफिनेशन तो ठीक कर ही लेगा अपनी। आपको फील करना है टॉपिक, जितना आप फील करोगे ना उतना बेस्ट समझ पाओगे चीजों को। तभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, हम बहुत हार्ड टॉपिक को बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास होमोजेनियस मैंने बता दिया है, जो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म वर्ड, जिस यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो होमोजेनियस, और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हेट्रोजेनियस। इतना तो मैं ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, अब होमोजेनियस मिक्सचर को तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं, वो तो एक ही टाइप है। पानी के अंदर चीनी मिक्स करा, सॉल्यूशन, पानी के अंदर नमक मिक्स करा, सॉल्यूशन। तो ठीक है, सब सॉल्यूशन है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन ही बोलते हैं उसको। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हेट्रोजीनियस कितने होते हैं, दो टाइप के। एक होता है हमारा सस्पेंशन और एक क्या होता है हमारा कोलाइडल। ये कोलाइडल थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली चीज है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये थोड़ा ना बीच का है, समझ रहे हो, मतलब अरे वैसे नहीं, मतलब ये थोड़ा ऐसा है कि ये दिखता तो सॉल्यूशन जैसा है, ट्रू सॉल्यूशन जैसा है, होता ये क्या है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिखता होमोजेनियस जैसा है और है हेट्रोजेनियस, थोड़ी सी दिक्कत है इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर जैसा दिखता है, लेकिन होता क्या, सॉरी होमोजेनियस मिक्सचर जैसा दिखता है, होता क्या है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर। चलो तो समझाते हैं ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे। देखो सस्पेंशन क्या है, अगर आप पानी में रेत डाल दो तो वो पार्टिकल थोड़ी देर के लिए उसमें सस्पेंड होंगे, रुकेंगे। सस्पेंड समझते हो ना, रुक गए हैं थोड़े, काम से सस्पेंड मतलब काम से रुक गए हैं, तो सस्पेंड मतलब रुकना होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर कुछ मिक्स किया है, बस थोड़ी देर के लिए उस पर रुके हुए हैं और धीरे धीरे करके नीचे बैठ रहे हैं, अपने आप सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, कोलाइडल थोड़ा सा गड़बड़ कहानी है इसकी, कहानी गड़बड़ तो समझ में दिक्कत से आती है। तो कोलाइडल का मतलब तुम्हें ध्यान रखना है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो है तो हेट्रोजीनियस लेकिन दिखता कैसा है, होमोजेनियस जैसा। तो ये भी प्रॉपर्टी हेट्रोजेनियस जैसी कैप्चर करता है। कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जहां पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, अलग अलग हो, अलग अलग कंपोजिशन का मतलब क्या है, वो हेट्रोजेनियस है। अगर आप कभी दूध को ऊपर से देखोगे ना, आपको लगेगा समान है, इक्वल है, चारों तरफ दूध का फैट जो एक जैसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं।
क्रीम जब निकलती है ना, उसमें ध्यान देखना, कहीं पे क्रीम मोटी है, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे पतली होती है, वो कभी बराबर नहीं होती। तो अगर आप उसको सही जगह से माइक्रोस्कोप वगैरह से अच्छे से देखते हो उसके अंदर, तो आपको दिखेगा कहीं पे फैट के पार्टिकल ज़्यादा है, कहीं पे फैट के पार्टिकल कम है। वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती ही नहीं है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है तो कौन सी कंपोजिशन है? नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो आपका हाइड्रोजनस हो जाएगा। तो कोलाइडल इसी रीजन की वजह से दिखने में होमोजीनियस लगता है। इसके पार्टिकल साइज थोड़ा छोटा है पार्टिकल साइज, इसलिए दिखने में लगता है ये होमोजीनियस, होता हेट्रोजीनियस है। अगर आप सही से इसको देखोगे तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर चलेगा। तो भैया पहचानेंगे कैसे? मुझे किसी ने एक सोल्यूशन दे दिया, मेरे से पूछ रहा है कि भैया इसमें से हेट्रोजीनियस कौन सा, होमोजीनियस कौन सा है। अब उसने दिया जान मुझे कोलाइडल, अब मुझे तो देखने में तो लग रहा है वो होमोजीनियस है, लेकिन है वो हेट्रोजीनियस। पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर आपको रट्टा नहीं मारना, बस जल्दी एक बार फटाफट रिवाइज करना है। सबसे पहला, जो सॉल्यूशन होता है ना, उसका पार्टिकल साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर से भी कम है पार्टिकल साइज। इतना कम है पार्टिकल साइज कि उसके अंदर जब लाइट जाती है ना, तो लाइट उन पार्टिकल से टकराकर फैलती नहीं है, स्कैटर नहीं होती, यानी वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। पढ़ा होगा ना आपने बचपन में कि भाई 10 पार्टिकल से टकराकर जब लाइट फैल जाती है, इस प्रॉपर्टी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल से टकराकर जब लाइट फैलती है, चारों तरफ स्कैटर करती है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो जो टिंडल इफेक्ट दिखा दे, जो भी टिंडल इफेक्ट दिखा देना, समझ जाना वो हेट्रोजीनियस है। और जो टिंडल इफेक्ट ना दिखाए, आप टॉर्च मारते हो और वो लाइट को फैला रहा है, समझ जाना वो हेट्रोजीनियस है। और लाइट को नहीं फैला रहा, उसके अंदर ना तो उसका रास्ता दिखाई दे रहा, ना उसका पाथ दिखाई दे रहा, और ना ही वो लाइट फैल रही, समझ जाना कि वो आपको होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल साइज जो सॉल्यूशन का होता है ना, ट्रू सॉल्यूशन का या जो आपका होमोजेनियस है, उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और जो आपका कोलाइडल है, उसका पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 1 से लेकर 10 तक कई जगह लिखा होता है, 1 से लेकर 100 तक भी लिखा रहता है, तो 100 के बिटवीन कह सकते हो। तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि आंखों से दिखते नहीं है ये, लेकिन ये लाइट को बड़े आसानी से स्कैटर कर देते हैं। इतना बड़ा तो ये है कि लाइट को आसानी से स्कैटर कर सके। और सस्पेंशन तो और बड़े, वो तो साफ दिखते हैं। पानी के अंदर चौक डाल दो, चौक के पार्टिकल दिखेंगे नहीं क्या आपको? बिल्कुल क्लियर दिखेंगे आपको उसके अंदर। अगर आप पानी के अंदर वो डाल दो, क्या कहते हैं, रेत डाल दो, रेत के पार्टिकल क्लियर दिखाई देंगे आपको उसके अंदर। देखोगे ध्यान से, आपको छोटे छोटे पार्टिकल बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। इसका मतलब उनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, 100 नैनोमीटर से भी क्या है, बड़ा। तो जो प्योर सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, उन सबका पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज 100 से भी ज्यादा होता है, और इनके बिटवीन जो आते हैं वो कोलाइडल होते हैं। इनके बीच में जो आते हैं वो क्या होते हैं? कोलाइडल। ट्रू सॉल्यूशन की खासियत है वो सेपरेट नहीं होते खुद। अगर तुम उनको ऐसे नॉर्मल रख दोगे, खुद नहीं बैठेंगे, खुद अलग नहीं होंगे वो। लेकिन जो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सस्पेंशन आता है, वो खुद ही सेपरेट हो जाते हैं अपने आप ही। थोड़ी देर छोड़ दोगे ना, खुद ही बैठ जाएंगे अपने आप ही, खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन कोलाइडल खुद सेपरेट नहीं होता। फिल्टर पेपर से अलग करने की कोशिश करोगे, फिल्टर पेपर लेके तुम सेपरेट करने की कोशिश करोगे, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है आपका, वो फिल्टर पेपर साफ। आपने पानी के अंदर चीनी मिक्स कर दिया, मान लो पानी के अंदर चीनी मिक्स करने के बाद छन्नी से छानोगे तो छन जाएगी क्या? छन्नी से छान के अगर चीनी निकलती तो जब ज़्यादा डलती तब छान के निकाल लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं, भाई मीठी होगी तो हो गई, फिर हमें पानी मिक्स करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि छन्नी से छान के वो नहीं निकलने वाली, यहाँ तक कि फिल्टर पेपर से भी ये काम नहीं होने वाला। लेकिन आपको पता है कि पानी के अंदर रेत ज़्यादा डल जाती है, तो आजकल ऐसे ऐसे फिल्टर आने लग गए हैं जो पानी के अंदर से रेत निकाल के बिल्कुल क्लियर पानी लेते, क्रिस्टल क्लियर पानी निकाल देते हैं वो अपने अंदर से। मतलब क्या, वो सेपरेट कर पा रहे हैं, नॉर्मली सेपरेट कर पा रहे, क्योंकि वो अपने आप सेपरेट हो जाता है, तो वो 10 पार्टिकल उसमें चिपक के रहते हैं, पानी आपका साफ सुथरा निकल जाता है। लेकिन चीनी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, चीनी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है, प्योर होमोजीनियस मिक्सचर, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो आपके, मैंने बता देना आपको, सबसे बड़ा पहचान इसका यही है कि सस्पेंशन जो है या कोलाइडल जो है, लाइट को स्कैटर कर देते हैं आसानी से। अगर आप इसको देखो, ध्यान देखना, इसमें देखो आपको रास्ता दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से क्या है, कम। तो ये लाइट को फैला नहीं रहा, इसलिए वजह से यहाँ पे जो पाथ विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा पाथ, शो ही नहीं हो रहा पाथ। लेकिन अगर आप इसको देखो, ध्यान से देखो इसको, यहां पे आपको पाथ भी दिखाई दे रहा है, साथ में लाइट स्कैटर भी कर रही है, फैल भी रही है। पाथ अगर दिख रहा है आपको, समझ जाना कि लाइट उसके अंदर फैल रही, टकरा टकरा के फैल रही थी, दिखाई दे रही है आपको, रास्ता तभी दिखाई देता है आपको साफ। तो कभी आपने देखा होगा ना, जब रोशनदान से रोशनी आती है तो रोशनी दिखाई देती है, तो बीच में डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देते छोटे छोटे से, बहुत सारे धूल सी उड़ती रहती है। वो असली में हमें ऐसा लगता था कि लाइट का कुछ है। भाई पहले हम देखते थे छोटे थे, तो हमें ऐसा लगता था कि ये कुछ ना लाइट का ही है, लाइट का ही कुछ है। बाद में पता लगा लाइट का कुछ नहीं है, तो हवा के अंदर बहुत सारी धूल है। अभी भी आप जहाँ बैठो आसपास धूल है, बहुत सारी धूल है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसकी परछाई दिखाई देती है, तो वही आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाई देता है। तो अभी भी धूल है आपके आसपास, बस फर्क क्या है कि वो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो असली में वो डस्ट पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं। तो कमरे में एक जगह लाइट जलाते हैं, चारों तरफ लाइट फैल जाती है ना, उन्हीं डस्ट पार्टिकल की वजह से हो पाती है।
तो यही हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। और ऐसे ही जो आपके सस्पेंशन होंगे उनके तो पार्टिकल भी दिखाई देंगे, आपको पार्टिकल भी क्लियर दिखेंगे और स्कैटर भी कर देंगे। कोई आपसे बोले इन दोनों में डिफरेंस करना है, बड़ा आसान है भाई, लाइट मार देंगे, जिसमें से लाइट दिखाई देगी वो आपका कोलाइडल है, जिसमें से लाइट नहीं दिखाई देगी वो क्या है, आपका सॉल्यूशन है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो भाई सस्पेंशन को रख के छोड़ दो, आधा घंटा 1 घंटा रख के छोड़ दो, अपने आप ही सारा सेपरेशन हो जाएगा, सब कुछ नीचे बैठ जाएगा उसका। लेकिन कोलाइडल अपने आप बैठने वाला नहीं है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इनके अंदर क्या करना है, आपको कैटेगराइज करना है कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। और अगर हेट्रोजीनियस है तो कौन से टाइप का है, हेट्रोजीनियस है तो कौन से टाइप का है, सस्पेंशन है या फिर कोलाइडल है। तो जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन एलिमेंट है भाई, बताया था आपको, कार्बन एलिमेंट है तो वो प्योर सबस्टेंस है, तो ये प्योर सबस्टेंस के अंदर आएगा। दूसरा हमारे पास एयर, एयर मिक्सचर है, एयर क्या है, मिक्सचर। और एयर अगर मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, दिमाग लगाओ भाई। अगर हम यहां खड़े हैं, ऑक्सीजन 20% है, 20% है, अरे तुम बाहर जाओगे तब भी तो 20% ही होगा, यानी चारों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बिल्कुल सेम। तो ये ऑक्सीजन चारों तरफ बराबर है ना, तो एयर क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर क्या है हमारा, होमोजेनियस, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब होमोजेनियस मिक्सचर है। ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, नमक का पानी जो होता है, चीनी का पानी जो होता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि चारों तरफ से क्या होता है, कहीं से ही पी लो, नमक घुलने के बाद कहीं से भी तुम पानी पी लो, एक जैसा नमकीन लगने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक पीडीएफ है, आपको उन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर पूछें, हम जरूर आपको उसका आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, आपको अगर हमारी वीडियो समझ में आती है, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।